आज हम बात करेंगे चेंज योर प्रोग्रामिंग, चेंज योर लाइफ, चेंज योर डेस्टिनी। जी हाँ, आज भी हम आप आज हम वो बताएंगे जिसे प्रोग्राम करके आप अपनी लाइफ को खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लगा अंत में ज़रूर बताएं। चलिए, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज भी हम बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ को तोड़ के नई प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसके द्वारा आप लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे, पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग को चेंज करने की बात कही थी। वो प्रोग्रामिंग थी कभी खुशी कभी गम, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने प्रोग्राम की है। आप सबके मुंह से सुनिएगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करिए, अपने बड़ों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से पूछिए कि ये कितना सच है। तो आपको पता चलेगा ये 100% सब मानते हैं कि लाइफ में कभी खुशी और कभी गम होते ही होते हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे ये पता चलता है कि आप कितने अवेयर हैं, कितने एक्टिव हैं। तो अब मैं इसे तोड़ती हूँ। इसे इस तरह से बोला जा सकता है, हमारी लाइफ में कभी थोड़ी खुशी होती है, कभी थोड़ा ज़्यादा खुशी होती है और कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी हाँ, हमारी लाइफ में कभी खुशी, कभी और खुशी, कभी उससे भी और खुशी। जब आप ऐसे कहते हैं तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि ऐसा ही होने लगा है। जी हाँ, जब मैं एनएलपी सीख रही थी ना, तो मैंने इससे चेंज किया, अपने शब्दों को चेंज किया। फिर मैंने अपने जो हमें कोच थे उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा हाँ। इसीलिए मैं आपसे पूछती रहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक हैं, आप अद्भुत हैं। हो सकता है कहीं कहीं आप हमारी बातों से एग्री ना करें, तो ये नॉर्मल है। अगर कहीं भी किसी नंबर को आप 6 देख रहे हैं और सामने वाला इंसान उसे बोल रहा नहीं ये 9 ही दिख रहा है, तो इसमें आर्ग्यू करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपको 6 दिख रहा है तो वो उसको 9 दिख सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आपकी ओपिनियन, मेरी ओपिनियन कहीं कहीं अलग होगी, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सब यूनिक हैं और अद्भुत हैं। सेम बुक पढ़ के आपको कुछ और समझ में आएगा और मुझे कुछ और समझ में आएगा। जैसे लैंग्वेजेस होते हैं वैसे ही ये थॉट्स होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि आप इसके जगह पे क्या प्रोग्राम करना चाहेंगे। ये तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। अब मैं ऐसे ही कहती हूँ और मेरे सारे स्टूडेंट जितने जिनको मैंने क्लासेस दी है वो भी यही कहते, कभी खुशी, कभी और खुशी, कभी उससे ज़्यादा खुशी। वो गम का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कहा जाता है तो इसका मतलब यही है। और मैं यहाँ पे एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो मैं कौन हूँ? मैं प्रियंका गुप्ता हूँ। मैं आपका नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को नई बातों बताने में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, अपने नए वीडियो का इंट्रोडक्शन दूँ। तो हाँ, मैं प्रियंका गुप्ता हूँ। मैं आपकी लाइफ में चाहती हूँ कि आप सब कुछ पाएँ जो आप चाहते हैं पाना, अच्छी चीज़ें। भगवान उन सभी को आप तक पहुँचाए। हाँ, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि फिजिक्स में कहा गया है कि अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। मतलब साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे, साउथ साउथ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। मतलब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक नहीं होता है। हमेशा दक्षिण, मतलब जो चुंबक के ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मेल फीमेल अट्रैक्ट करेंगे, फीमेल फीमेल नहीं, मेल मेल नहीं। राइट। कहीं कहीं ये जो प्रोग्रामिंग हुई है ये सही कहीं कहीं है। जैसे मैं अब आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें, आपने उसे लाइक किया या शेयर किया या आपने सिर्फ देख करके छोड़ दिया। मान लीजिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ वीडियोस देखे या पॉडकास्ट देखे, नेक्स्ट डे आपको वही वीडियोस रिकमेंड होंगे जो आपने देखा है उस टाइप के। या रील में चले जाइए, आप रील में किसी भी, मान लीजिए बहुत सारी वैराइटीज़ के होते हैं, जैसे कुकिंग होती है, एजुकेशनल होते हैं, फ़नी वीडियोस होते हैं। आप जिस वीडियो को कुछ देर तक देखेंगे या ज़्यादा देर तक देखेंगे, आपके पास वही वीडियो रिकमेंड होंगे। और इससे बड़ा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको, शॉपिंग्स ऐप। बड़े बड़े ऐप्स हैं जो 2 सेकंड में आपको होम डिलीवरी देते हैं, या 10 सेकंड, या जो भी है।
इसमें आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको बता रही, मैं ऐप के नाम्स नहीं लेना चाहती, आप समझदार हैं। इतने सारे ऐप्स हैं, आपने एक ड्रेस देखा, आपने उसको लाइक किया या जस्ट ड्रेस देख करके छोड़ दिया है, या आप शॉपिंग कर रहे हैं फ्रूट्स के जो भी, नेक्स्ट डे आपने नहीं शॉपिंग किया है बट आपने लाइक कर दिया या आपने देखा है तो वो रिकमेंड होगा। सेम इसी तरह हमारा ब्रेन है। आप ये बात मानेंगे ही कि हमारा ब्रेन दो ही चीज़ों में सोच सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो अच्छा या तो बुरा। इसमें और भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन अभी आपके लिए इतना ही हजम करना बड़ी बात है कि हम अपने आप में अगर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, उस दिन देखिएगा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। जिस दिन आप सुबह से ही सोचते कि ये काम मुझसे नहीं होगा, इसको प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, बट वहाँ हम नहीं जाएंगे। बट आपने मान लिया कि ये नहीं होगा, या आप किसी सैड पास्ट में चले गए, तो आपको खटाखट खटाखट इतना स्पीड में वो थॉट्स आएंगे ना कि आप परेशान हो जाएंगे। यही होता है हमारे साथ। हम अपने आप को इसीलिए कहते लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे फ़ोन में आपने देखा, यूट्यूब में देखा, सेम वीडियो रिकमेंड होने लगे, वैसे ही अपोजिट ये सिर्फ कहीं कहीं पॉसिबल है। ठीक है, और अब आते हैं हम आपकी नई प्रोग्रामिंग में। जी हाँ, आज हम कुछ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इतना तो समझ चुके हैं कि जैसे एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, पैसा या परिवार। आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आपके पास फैमिली है, तो आप किसको चुनेंगे? ठीक है, या आप बहुत सारे पैसे हैं, आपकी फैमिली है, तो आप किसे चुनेंगे? तो ये एक प्रोग्रामिंग है कि पैसा या परिवार, या खुशी या गम, या अच्छा या बुरा हम कर सकते हैं ये। और फिर है कि मतलब पैसा या खुशी, इसे भी हम ले सकते हैं प्रोग्रामिंग के। मतलब प्रोग्रामिंग है कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशी नहीं है, जिसके पास पैसा है वो स्वस्थ नहीं है। मतलब टारगेट एक ही चीज़ का रखो। अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो हेल्थ आएगा, हेल्थ के साथ सक्सेस नहीं आ सकता, सक्सेस के साथ हेल्थ नहीं आ सकता है। मतलब कुछ ऐसे भ्रांतियाँ हैं कि पहले जैसे गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी करते हैं उनके शरीर सूख जाते हैं पढ़ाई करने के चक्कर में, क्योंकि सक्सेस मिलेगा तो हम योगा करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। मतलब सक्सेस के बाद, अगर सक्सेस नहीं मिली तो हम बाद में देख लेंगे, या तो बहुत लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और भी एक बात कहूँगी, वो पढ़ाई से लेकर के, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बहुत गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप जानते हैं किसी को जो गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत औसम होने वाला है, क्योंकि आज का जो मैं वीडियो बताऊंगी इससे जितने भी गवर्नमेंट जॉब देने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने ये प्रोग्रामिंग में कि सक्सेस या हेल्थ। ठीक है, हेल्थ रहेगा तो सक्सेस नहीं होगा, इस तरह से कुछ भ्रांतियाँ हैं कि हम अगर योगा कर लेंगे 1 घंटा सुबह तो हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा जल्दी उठिए, आधा ही घंटा योगा करिए, अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए, सक्सेस का भी ख्याल रखिए, सब कुछ ख्याल रखिए। और ये पॉसिबल है, बस हम अपने आप को ऐसे कर चुके हैं, प्रोग्राम कर चुके हैं कि हमें एक ही चीज़ मिल सकती है और नहीं। लेकिन हाँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता है ही कि अब आपको एक चीज़ नहीं चाहिए, आपको सारी चीज़ें एक साथ चाहिए। जी यस, आप अभी कॉपी में लिख सकते हैं कि मुझे हेल्थ के साथ अच्छी रिलेशनशिप भी चाहिए और मुझे सक्सेस चाहिए। मेरे पास सब कुछ एक साथ है, क्योंकि जब आपके पास पैसे होंगे तो आपके रिश्ते ख़राब नहीं होंगे, आपके रिश्ते और अच्छे होंगे। ये आपको प्रोग्राम करना है। अमीर से गरीब, गरीब से अमीर, ऐसा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि आप स्टोरी देखते हैं तो गरीब से अमीर कोई बनता है, इतना भी कोई गरीब से अमीर नहीं बनता है। तो आपको ये प्रोग्राम करना है कि आप जहाँ अभी हैं वहाँ से आप ग्रोथ करेंगे। ऑलवेज ग्रोथ ही हो रहा है यूनिवर्स में। ठीक है, और हम उस रहस्यमयी जो यूनिवर्स है उसे भी नहीं मानते। बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो मैंने आपको बताया। तो यूनिवर्स की मैं खासियत बता दूँ, चंदा, सूरज, इतना बड़ा ब्रह्मांड हमारे बस का तो बनाना है नहीं। वो किसने बनाया? यूनिवर्स ने, भगवान ने। कोई भगवान की जगह आप एनर्जी ले लीजिए, कोई एक अदृश्य एनर्जी है जो ये सब कर रही है। ठीक, तो उसके ऊपर अपनी लाइफ को छोड़ना बेटर है। जैसे बहुत ही फेमस कविता है जो मुझे याद नहीं आ रही है, हमने चाहा और वो हुआ तो अच्छा, अगर हमने चाहा और वो नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि कोई और हमारे लिए प्लान कर रहा है। जी,
हमेशा पॉजिटिव रहना सीखें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। नेगेटिव में जाने से वाइब्रेशन नीचे आएगा, सब कुछ जितनी भी फालतू चीज़ होंगी आप अट्रैक्ट करेंगे। हाई करने से आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशी, शांति, समृद्धि, ये सब आपकी ही है। बट आपको शांति से बैठ के कॉपी में लिखना है कि आप चाहते क्या है। आपको पता तो होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। और ये चाहने के लिए स्टार्टिंग में सबको एक कोच लगता है जी। जैसे आप फेमस एक्टर्स को देखें, उनकी एक कोच थी जो उन्हें बताती थी। फिर जो यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, उनकी भी एक कोचेस होते हैं। फिर क्रिकेटर्स, उनके एक मतलब कोचेस के साथ अगर आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं तो 2 दिन की यात्रा आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप बिना कोच के यात्रा कर रहे हैं तो 2 दिन की यात्रा करने के लिए आपके 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप डायरेक्शन लेस होंगे। कैसे करें कैसे ना करें, कहीं डीमोटिवेट हो गए तो आपको फिर से खड़ा कौन करेगा। स्टार्टिंग में जब आप बच्चे थे, स्कूल जाते थे, वहाँ पे आपको कोचेस की ज़रूरत पड़ी, मतलब टीचर्स की ज़रूरत पड़ी। जब एक ग्रेजुएशन पास होने के बाद आपको टीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम खुद पढ़ रहे होते। एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में लगते हैं, उसके बाद आप खुद से पढ़ते हैं। उसी तरह से हमेशा आप कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहे हैं तो कोचेस का होना ज़रूरी है। इससे आपकी लाइफ आसान हो जाती है। बट हाँ, यहाँ पे भी समझने वाली बात है कि एक बुक के बाद दूसरा बुक पे जंप नहीं करना है, एक कोच के पास दूसरे कोच के पास नहीं जाना है। एक ही जगह टिकना है और उसके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पे चलने की कोशिश करें विश्वास के साथ, क्योंकि जंप करने से कुछ नहीं होगा, हताशा ही हाथ आएगी और फिर निराशा आ जाएगी। तो जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, शांति से, स्थिरता के साथ उस पर चलते रहें। अगर आपने कोचेस लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट एक के बाद एक जंप ना करें। ये हो गई। अब मैं आती हूँ बच्चों के ऊपर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। सबसे जो मैंने प्रोग्रामिंग देखी है वो है यूपीएससी की। मैं कहीं पढ़ रही थी, वहाँ पे मैसेज आया था कि मैंने यूपीएससी 2 बार क्रैक किया है। सॉरी, मैंने यूपीएससी 2 बार नहीं कर पाए, मतलब प्री में ही हम फेल हो गए या किसी मेंस में फेल हो गए या इंटरव्यू में फेल हो गए, मतलब 2 बार फेल हो गए हम यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो वो डिप्रेशन में चले गए। अभी उनका डिप्रेशन का गोली चालू है और वो डिप्रेशन की गोली खाते हुए, क्योंकि यूपीएससी में ऑलमोस्ट 6, पहले 4 था, अभी 6 अटैम्प्ट है। अगर वो 2 यूपीएससी के एग्ज़ाम दे करके फेल हो चुके हैं और वो डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं, तो डिप्रेशन की गोली खाते खाते वो 3 और यूपीएससी के एग्ज़ाम देंगे या 4। तो इसमें लॉस उनका ये है कि एक तो उनकी एनर्जी डबल जगह बढ़ गई है। डिप्रेशन में तो उन्हें जाना नहीं चाहिए था, मैं बताती हूँ क्यों। और दूसरा है, वो बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर हैं। आपने अपनी लाइफ को एक एग्ज़ाम के ऊपर इतना निर्भर कर दिया है कि आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आप भूल गए हैं कि आप कौन हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कैसे। यूपीएससी के एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि जो रेलवे की ग्रुप डी एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बहुत तरह के लोग वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं ताकि वो एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब पा सकें। देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईआईटी, सब वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो गए, अब वो डिप्रेशन में चले गए। उनको ये सोचना चाहिए था कि मैंने 10 एग्ज़ाम पास किया है, 12 एग्ज़ाम पास किया है, कोई कोई तो टॉपर्स भी होते हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई किया है, मतलब इतनी सारी उनके पास डिग्रियां हैं बड़ी बड़ी। बट उनके पास जब यूपीएससी की डिग्री नहीं आई या 1-2 साल बैक कर गए तो वो पूरी तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं। सोचने वाली बात है। इसीलिए कहा गया है एंकरिंग, मॉडल ऑफ एक्सीलेंस के अपने ऊपर देखें कि आपने इतना कुछ अचीव किया है। अगर आपने इतना कुछ अचीव किया है, अगर एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो ये बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट ना हो सकता है कि आपको कुछ और चाहिए हो सकता है कि आपकी तैयारी कहीं कम रह गई हो, या तो कॉन्फिडेंस कम रह गया हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पूरी तैयारी करके जाते हैं, वहाँ पैनिक हो करके, ये भी एक प्रोग्रामिंग है। क्यों पैनिक होना है? जिस चीज़ के लिए आपने तैयारी की है, पैनिक कैसे हो गए आप? तो यहाँ पे है
कि आप याद दिलाएं कि आप कौन हैं, आपने कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं। तो एक यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक ना करने से इतना वीकनेस नहीं आना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर आप नहीं क्रैक कर पाए हैं तो उस पर अटेंटिव होइए, बट डिप्रेशन की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को और लॉस करती है। और डिप्रेशन क्यों, देखिए डिप्रेशन क्यों आता है, पहले इसमें आता है बैकआउट, मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, फिर आता है डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन के बाद आपकी हालत ख़राब होगी। आप जब भी डिप्रेशन में अपने फ्रेंड से बात करें, रिलेटिव से बात करें, किसी से ज़रूर बात करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे। और ये वीडियो ज़रूर अपनों के साथ शेयर करें जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी सक्सेस का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम। हम अपनी लाइफ की कीमती वक्त इसी सब में गुजार देते हैं, कंपेयर, कंपटीशन। आप सच में देखें तो कहीं कंपेयर नहीं है, कहीं कंपटीशन नहीं है। हर गुरु के पास कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, कॉमेडियन हैं, उनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं। ये सोच के कितने सारे यूट्यूबर स्टार्ट तक नहीं करते। स्टार्ट करिए, क्योंकि कॉमेडियन के पास भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर होते हैं। कुकिंग के कितने सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं। तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा एक अपना एरिया है, हमारा एक अपना इन्वायरमेंट है, हमारा एक अपनी फैमिली है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे घड़ी, सबके घड़ी में सबके घर में घड़ी है, वॉच, क्लॉक, वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक। सबके घर में घड़ी होती है जिसमें हम टाइम देखते हैं, कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 12 बज रहा है, जो भी बज रहा है। ख़राब घड़ी भी 2 बार सही समय बताती है, आपको पता होगा। लेकिन जो मैं अब बता रही हूँ वो आपको पता नहीं होगा। हर घर में, इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब घरों में घड़ी होती है, ठीक। अगर वो घड़ी सोचे कि मैं उस घर में होती या उस जगह पे होती तो मेरे कितने इम्पोर्टेंस होता, नहीं। क्योंकि हर घड़ी का अपने घर में महत्व है। घर में कितने भी लोग हो, 10 12 जो भी है, उस घड़ी को देख के चलते हैं। मतलब आप जहाँ हैं वहाँ आपका इम्पोर्टेंस है। आप अपने घर वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंस है, आप एक बार उनसे पूछ के देखें। आप दुखी रहते तो आपके फैमिली मेम्बर्स दुखी हो जाते बिना कुछ बोले। आप खुश रहते, वो आपको देख के खुश हो जाते हैं। तो ऐसे समझे कि जब हर घड़ी, इतनी सारी घड़ियां हैं, उनका इम्पोर्टेंस है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो हम तो लिविंग थिंग हैं। हम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप फेल हो चुके हैं किसी भी काम में, बिजनेस में, किसी में, तो आप खुश होइए कि आपके पास मौका है। एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, आज ऐसा हुआ, कल नहीं होगा। हो सकता है मुझे अवेयरनेस नहीं थी, मुझे समझ नहीं था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब से मैं ध्यान दूंगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। कम से कम मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगा, पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव करूंगा, क्योंकि चीज़ें मेरे अंदर से बाहर जा रही हैं, बाहर से अंदर नहीं आ रही हैं। तो मैं पहले अपने आप को क्लीन करूँ, शांति से आप बैठें, समझें चीज़ों को, ध्यान दें। मेरे सारे वीडियोस को एक बार देख करके उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर आपको कोच की ज़रूरत हो तो आप मुझसे मिलें, क्योंकि आपका विकास ही हमारा एम है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब